गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं डॉक्टर सरला। जो भी स्टूडेंट्स नए हैं और वो आरएस की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो मैं उन सभी स्टूडेंट्स से सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगी न्यू स्टूडेंट से कि आप अपना एक गोल निर्धारित करें। देखिए, टारगेट हमारा एक होगा तो निश्चित रूप से हमारी जो रणनीति है उस टारगेट के अकॉर्डिंग ही हम बनाएंगे और उस टारगेट रणनीति के अकॉर्डिंग ही हम आगे हमारे उसको अचीव करने के लिए स्मार्ट वर्क करेंगे। उससे रिलेटेड ही हम संदर्भ बुक निकालेंगे। उससे टाइटल जो हमारा सलेबस है आरएस का, उस सलेबस के टॉपिक वाइज से हम काम करेंगे और उस सलेबस के टॉपिक से हम बार बार अभ्यास करेंगे, सेलेक्टेड बुक पढ़ेंगे। जो स्मार्ट हमारा जो प्लान होगा उसमें एक्सपीरियंस होल्डर से ही हम मार्गदर्शन लेंगे। तो ये सबसे बड़ा आपका जो शॉर्ट में सिलेक्शन होने का जो रणनीति है वह बताने जा रही हूँ। उसके बारे में ही चर्चा करूँगी कि जैसे आपका आरएस प्री के लिए आप अपने आप को बहुत डेडिकेट होकर आप पूरी तरह से अपने सलेबस पे फोकस कर लेते हैं, तो निश्चित रूप से आपका पीटी के साथ आपका जो मेंस का स्कोर है वो भी बढ़ेगा। इवन जो हमारे जो पीटी के सलेबस हैं उसमें क्या है, संदर्भ आप रिलेटेड टॉपिक से संदर्भ बुक पढ़िए। उससे क्या होगा, आपको एक मोटो मिलेगा कि आपका जो इंटरव्यू में बेसिक शॉर्ट में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और जो 15 वर्ड्स के जो क्वेश्चन है वो तो ऑलमोस्टली पीटी के सलेबस में से ही है, थोड़ा डीपली मेंस में दिया हुआ है। बाकी सलेबस पीटी और मेंस का लगभग 60% मेंस में कवर हो रहा है जो पीटी का सलेबस है। तो आप और एनसीईआरटी अभी से 6 से लेकर 12th की एनसीईआरटी में पूरी नहीं पढ़नी है आपको। फिर मैं बता रही हूँ, फिर आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, जो आपके आरएस के सलेबस में है उन टॉपिक को आप एनसीईआरटी पे टिक मारिए। जो एनसीईआरटी 6 क्लास में ये टॉपिक मिल गया, 7th क्लास में ये टॉपिक है, 8th में ये टॉपिक है, पूरी कुछ नहीं पढ़ना। वो टाइटल पे आप टिक लगा के जीरोक्स करके स्पाइरल कर लीजिए, बाइंडिंग कर लीजिए। ये जो आरएस की जो बेहतरीन रणनीति है वो बताने जा रही हूँ, जिससे आप जो ग्रामीण लोग में आरएस की तैयारी कर रहे हैं, जो कोचिंग नहीं ले पा रहे हैं, उनके लिए बेस्ट चांस है। और एक और निवेदन करना चाहूँगी कि हमारी जो रविवार की कार्यशाला है वो 10:30 से 4 बजे के बीच में होती है। तो राजस्थान के जो 50 ज़िले हैं, 50 ज़िलों में से कहीं पे भी रहते हो वो रविवार को आ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आपकी सारी कोई चार्ज नहीं है, आप अपनी स्मार्ट रणनीति जीरोक्स के ही पैसे लगते हैं, नोट्स आप जीरोक्स करवा के ले जा सकते हैं। तो आप एक मतलब आपके लिए ये बहुत बड़ा गोल्डन चांस है, क्योंकि हमारा कोई ऐसा स्वार्थ नहीं है। हम लोग मैं ये कहना चाहूँगी कि मैंने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को बहुत डीपली पढ़ा है और उसी पे मैंने पीएचडी किया है। तो जब मैंने पीएचडी अवार्ड हुई तो मेरा डिसीजन था कि मैं फ्री ऑफ कोर्स स्टूडेंट्स को एजुकेशन दूंगी और बेहतरीन से मेरे स्तर पर बेहतरीन से बेहतरीन करके बच्चों को वर्क करवाऊंगी, जिससे स्मार्ट वर्क करवाती हूँ तो निश्चित रूप से उनके टाइम कम समय में उनको गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। ये मैंने पीएचडी अवार्ड होते ये मैंने ठाना था। तो इसीलिए मैं यही कहना चाहूँगी, आप कहीं पर भी रहें लेकिन आप पॉलिटिकल साइंस डीडी बसु या हमारे नोट्स पढ़ सकते हैं। ज्योग्राफी में आप एनसीईआरटी को बढ़िया तरीके से पढ़ लेते हैं तो ज्योग्राफी का पीटी और मेंस बहुत अच्छा हो जाएगा स्कोरिंग के साथ में। डीडी बसु को पॉलिटिकल साइंस में अच्छा माना जाता है, अच्छी बुक है। लक्ष्मीकांत को पढ़ सकते हैं लेकिन कुछ त्रुटियां हैं, उसको आप देख लें, बाकी बहुत अच्छी बुक है।
कई बार टाइप मिस्टेक भी हो जाती है। मैं किसी राइटर की आलोचना नहीं कर रही। तो लक्ष्मीकांत को भी आप पढ़ सकते हैं अगर आपको इजी लगे तो। दोनों बुक अच्छी हैं। बाकी पॉलिटिकल साइंस का हमारा भी अभी एडिशन आने वाला है, तो पॉलिटिकल साइंस की या नोट्स तो अभी अवेलेबल है। ज्योग्राफी में मैंने आपको एनसीईआरटी बता दिया, और हिस्ट्री में मेडाइवल और मॉडर्न हिस्ट्री, ये तो एनसीईआरटी से क्लियर हो गई होगी, या पीडी का एक अतिरंक आता है वो आप ले सकते हैं। राजस्थान का जीके में आप पेनोरमा की बुक है, बहुत दी बेस्ट है। मैं ये कहना चाहूँगी कि मेंस में अभी देखिए, आरएस मेंस में बहुत सारे क्वेश्चन उसी में से पुट अप हुए हैं, क्योंकि वो राजस्थान सूजस का एक समरी समझ लीजिए। और करंट में तो मैं कुछ 10 क्वेश्चन डेली करंट के या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी डालती रहती हूँ, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और जो रीजनिंग है, आर के झांकी है बुक है, बहुत अच्छी बुक है, उससे कर सकते हैं। या रविवार को, किसी भी रविवार को आके आप फ्री ऑफ कोर्स है जो आप रीजनिंग पढ़ के जा सकते हैं। और इकोनॉमिक्स की बात करें तो इकोनॉमिक्स में एनसीईआरटी प्लस में पीडी का अतिरंक, वो वार्षिक आता है, वो अच्छा होता है, बहुत अच्छा होता है। और करंट के लिए या तो पीडी या कॉर्नोलॉजी की बुक आती है, 6 मंथ वाली आती है, वो ले लीजिए। आपका पीटी भी क्लियर हो जाएगा, मेंस भी, और इंटरव्यू में भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और तो इस तरह से आप, मैंने बुक भी बता दिया है आपको, और रणनीति भी। और एक और निवेदन कि आप 6 घंटे पढ़ें और 3 घंटे आप रिटर्न वर्क कर रही है, क्योंकि मेंस में एक दिन में 2 पेपर होता है, तो वो बहुत लेंदी पेपर होता है। कि आप, मैं इतनी अच्छी रणनीति बता रही हूँ, और आप, मैं चाह रही हूँ, मेरी आई होप मैं कि आप सिलेक्शन हुए, मुझ जो भी जहाँ पर भी बैठे हैं मुझे सुन पा रहे हैं, तो वो इस मेरी रणनीति को फॉलो करते हैं। तो मैं आई होप ये अपेक्षा रखती हूँ कि आपका सिलेक्शन हो, तो हम कोई मिस्टेक नहीं करें। तो आप 8 घंटे पढ़ते हैं, 3 घंटे 2 घंटे लिखिए, 5 घंटे पढ़ते हैं, 2 घंटे लिखिए, लिखकर अभ्यास करिए। डेली के आप 20 क्वेश्चन डेली के ऑब्जेक्टिव लर्न कीजिए, रट लीजिए। आपकी भाषा में मेरी भाषा में तो समझना, आपकी भाषा में रट लीजिए, ताकि हमारा जो है ना 60% हमारा जो पीटी है, मैं 60% हम करके आए, हम पीटी क्लियर हो जाएगा। जो भी टैलेंटेड है, टॉपेस्ट है, RSIS टॉप किया है, वो यही मानते हैं कि हमको इतने क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, हमारा पीटी क्लियर होना चाहिए। मेंस में हमारा फोकस रहता है, मेंस और इंटरव्यू में। तो इस तरह का आप, और मैप से तैयारी करेंगे, और संडे को अपने संडे को टेस्ट भी देंगे। आप हमसे जुड़ेंगे तो हम टेस्ट सीरीज भी आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो हर संडे को आपको टेस्ट देना कि भाई हमने कितना कर लिया। और आरएस के 4 साल या 5 साल के पुराने पेपर लास्ट में सोल्व कर ले या पहले सोल्व कर ले, जिससे आपको पता चल जाए कि मेरी कितनी स्टडी है। और आरएस की वैकेंसी अति शीघ्र आने वाली है, तो आप इस तरह से रणनीति बनाएंगे तो आपको कोचिंग की भी ज़रूरत नहीं होगी। और ये निःशुल्क संकल्प बेनाड़ा कोचिंग सेंटर है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को समर्पित है। जैसे जैसे आपका सिलेक्शन होता जाएगा, हमारे पुराने स्टूडेंट हैं वो सब मेंबर बनते जा रहे हैं। हम एक संकल्प परिवार जुड़े, जिन जिनका भी सिलेक्शन हो रहा है वो एक संकल्प को परिवार समझते हैं, और ये बाबा साहब का मिशन है, इसलिए अपने परिवार को आगे बढ़ाने का हम सबका ही दायित्व है। इसी के साथ में आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।